नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रों का आगमन हो चुका है और आज हम बात करेंगे नवरात्रों पर कैसे आप कलश स्थापना करें, क्या आपका शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या क्या विशेष किया जा सकता है। जो आप सुबह जो समय रहेगा आपका घट स्थापना का, वो आपको 6:10 से 10:10 तक ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 11:15 से लेकर आपका 12:30 तक रहेगा। आपको इसी समय में अगर आप अपनी कलश स्थापना करते हैं तो बहुत ही लाभदायक रहता है। कभी भी नवरात्रि में ये ध्यान रखें कि कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो रात्रि में कभी ना करें, क्योंकि रात्रि में कलश स्थापना नहीं की जाती, इसका बहुत बुरा असर माना गया है। और क्योंकि नवरात्रि है तो रात्रि का बहुत महत्व है और कलश का भी महत्व बहुत है। तो सबसे पहले संकल्प आप करें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अगर कोई लेडी कर रही हैं तो अपने पति का नाम और गोत्र बोलकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपने ये जो नवरात्रि आप करने जा रहे हैं या जोत आप अखंड जलाने जा रहे हैं या जो कलश स्थापना करी है, माँ इसमें 9 दिनों के लिए आप विराजमान रहें और आपकी हम पूरी सेवा कर सकें। और जो भी आप जैसे अगर पूरे नवरात्रि आप फास्ट रखना चाहते हैं तो वो बोलिए, या आप अखंड दो जोत जगाना चाहते हैं तो वो बोलिए कि ये मैं 9 दिन के लिए करूँगी और इतना करूँगी। तो इसलिए आप उस सभी चीज़ों को संकल्प में बोलिए और 9 दिनों के लिए माता रानी को अपने घर में इनवाइट कीजिए कि हमारे यहाँ कलश में स्थापित हो। ये बहुत ही छोटी सी विधि है मगर बहुत ही यूज़फुल होती है। सबसे पहले जो हम कहते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है जहाँ पर आप कलश स्थापना कर रहे हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक चौकी ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर आप माता रानी की तस्वीर या उनकी फ़ोटो जो भी आपके पास अवेलेबल है, या मूर्ति है या तो फ़ोटो है, जो भी है वो आप उसको वहाँ पर रखें। और उसके बाद ही जैसे कि मैंने बताया आपको संकल्प लेके आप वहाँ पर कलश स्थापना करें और अखंड जोत जगाना चाहते हैं तो उसी समय, जो समय मैंने आपको बताया है, उसी समय आप एक अपने जोत जगाएं। और इसके बाद जो है आप संकल्प ले सकते हैं कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, या आप जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं तो मेरे उसी का संकल्प लें कि मैं इतने जप करूंगी रोज, या आप कुछ भी कर सकते हैं, विशेष बोल सकते हैं। और इस कलश स्थापना के साथ लोग जौ भी बोते हैं, जैसे सबको पता है, खेतरी बोलते हैं कई लोग, तो वो बोते हैं, तो वो भी आप साथ में ही आप रखें, ठीक है। और इसके साथ ही कलश के ऊपर मौली बांधें। कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल की 2-4 बूंदें डालें, या 1-2 ढक्कन आप गंगा जल का भी डालें। कलश के ऊपर मौली बांधनी है, इत्र हल्का सा डालना है, एक साबुत सुपारी भी रखें, दूर्वा रखें। कलश के अंदर कुछ सिक्के भी ज़रूर डालकर रखें। साथ ही में पंचरत्न जो होते हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी आप ज़रूर रखें। अशोका के जो पत्ते होते हैं या आम के पत्ते होते हैं, वो भी कलश को के अंदर आप 5 पत्ते ज़रूर लगाएं और ऊपर एक ढकना लगाएं। ढकना के ऊपर आप थोड़े से चावल डालकर और फिर एक पानी वाला नारियल रखें। नारियल को आप ऐसे ही नहीं रखें, लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मोली या कलावा बांधकर उस पर आप ढक्कन पर ये रखें और फूल माला चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, क्योंकि हम माता रानी को पूरे 9 दिनों के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो हम जैसे हम कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो हम उनको पूरा आदर सम्मान देते हैं, इसी तरह आप भी ये सब चीज़ें कीजिए। कलश के ऊपर रोली से आप ओम या स्वास्तिक बना सकते हैं। कलश में जो आपने जल डाला है वो शुद्ध जल होना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर उसके अंदर भर दे, ठीक है। और जो कुछ सिक्के आप डालेंगे बाद में, उसे आप अपने तिजोरी में ज़रूर रखें बांधकर लाल कपड़े में, जब नवरात्रे पूरे हो जाएं। और जो चावल आपने ढक्कन के ऊपर डाले थे, या कलश के नीचे भी चावल लोग रखते हैं,
तो क्योंकि एक आसन बनाते हैं, और जैसे आप अखंड दिया जलाते हैं तो अखंड दिए के नीचे भी हम चावलों का एक आसन बना के दिया रख जलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। ये करने से काफ़ी आपकी जो पूजा की प्रॉपर विधि होती है यही होती है। जो चावल रहते हैं बाद में उनको बर्ड्स को डाल दिया जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें करने वक्त। और हमेशा जो भी नारियल का जो मुख होता है कभी भी आपको अपनी तरफ ही रखना चाहिए। कभी भी आपको पूरब की दिशा में या फिर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं रखना चाहिए। जहाँ उसकी पूँछ होती है, जैसे कहते हैं ना, नारियल की जो जटाएं निकली होती है, वो आपको अपनी साइड, जहाँ आप बैठते हैं उसी साइड रखनी चाहिए। और जो जौ के बीज के नीचे भी आप जो कलश, जहाँ जौ बीजते हैं तो उसके बीच में हम कलश भी रखकर कई लोग बीजते हैं। तो वो भी हम देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, देवी को उनका आह्वान करते हैं कि आप यहाँ आएँ और 9 दिन के लिए विराजें, और जो जब बोलते हैं। तो इसी तरह आप सभी व्यवस्था करें, साथ में दीपक जलाएं, पुष्प का ज़रूर ध्यान रखें, रोज़ माँ को नए फूल, ताज़े फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। भोग का तो मैं हर रोज़ आपको अपनी पोस्ट में बताऊंगी ही। हो सके तो अगर माता का, दुर्गा माँ का कोई यंत्र आपको बाज़ार से मिले तो वो भी आप स्थापित करके उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। मंत्रों से कोई भी मंत्र माँ दुर्गा का लेकर आप ज़रूर उससे अभिमंत्रित करें। अखंड जोत जलाई जाती है तो वो 9 दिन के लिए जलाई जाती है। और जोत के नीचे अगर मिट्टी का दिया जला रहे हैं तो उसके नीचे ज़रूर चावल रखें, तभी उसके ऊपर स्थापना करें, मतलब जोत जगाने की। तो वो इससे क्या होता है, आपके सभी प्रकार के जो भी कष्ट होते हैं वो आपके उनका निवारण मिल जाए। आपको सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और जब भी आप पूजा करें तो ज़रूर किसी आसन पर बैठकर ही करें, ज़मीन पर बैठकर ना करें। और माँ को फूलों का हार ज़रूर चढ़ाएं, घी का दीपक, अगर हो सके तो दीपक मिट्टी का जला सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप चांदी का दीपक भी ले सकते हो, या कांसे का या पीतल का, किसी भी तरह का दीपक आप जला सकते हैं। माँ को इत्र बहुत पसंद है तो इत्र आप ज़रूर चढ़ाएं माँ को। जो होती है सिंगार का सामान वो ज़रूर चढ़ाएं, बताशे ज़रूर चढ़ाएं। और हवन सामग्री थोड़ी सी कंडे पर दूनी डालकर आप थोड़ी सी हवन सामग्री, बताशा, लौंग का 2 जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गुग्गल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा, ये ज़रूर आप कंडे पर ज़रूर जलाएं। प्रतिदिन ये करें, धूनी उसकी लगाएं। लक्ष्मी जी के लिए माँ को पान के पत्ते के ऊपर आप कपूर रखकर जला सकते हैं, तो वो भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। या माँ को पान के पत्ते के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर आप उन्हें अर्पित करें, वो भी बहुत विशेष फल देता है। इससे क्या होता है, और कुछ ना कुछ आप छोटी छोटी कन्याओं को रोज़ कुछ ना कुछ खाने की सामग्री, या फिर कुछ उनके खेलने की चीज़, या उनकी पसंद की चीज़, या उनको जैसे क्लिप वगैरह होते हैं, रबड़ बैंड होते हैं जो लड़कियां छोटी छोटी लगाती हैं, तो वो उन्हें रोज़ किसी न किसी लड़की को या तो खाना खिलाएं या किसी को कुछ गिफ्ट ज़रूर दें। तो इससे क्या होगा, आपकी नवरात्रों में ऐसे खुश करने से सभी कन्याओं को आपको काफ़ी लाभ मिलता है। साथ में कुछ मंत्रों का पाठ करना भी ज़रूरी चाहिए, जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये पूरा आप जो है मंत्रों द्वारा आप सभी चीज़ों को अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। आपके कोई भी मंत्र आप लेकर, जैसे मैं आपके सभी मंत्रों का अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ज़रूर डालूँगी, तो उससे आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। अपने यंत्रों को खुद ही अभिमंत्रित कर सकते हैं। कमल गट्टे को अभिमंत्रित कर कर अपने पर्स में रख सकते हैं। चांदी के सिक्के आप रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप रखें और नवरात्रों में शुद्ध होकर माँ का आशीर्वाद पाएं, आपको काफ़ी लाभ होगा।
और भी मेरे उपायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब